नोटेड, बहुत अच्छे। आप लोगों ने बड़े तेजी से इसको नोट किया। आपके काम की ये सारी चीजें, कहीं से कुछ भी पूछे तो मुझे लगता है कि वो बाहर जाने वाला नहीं है ना? और शीतल कश्यप कह रही है कि सर किसी और रूलर का दास को घूस दिया था। नहीं नहीं, अपने ही यहाँ हालत बड़ी विचित्र थी, और किसी को नहीं, अपने ही यहाँ। इनके यहाँ ही हालत बड़ी विचित्र थी। सभी लोग घूस कमाने के लिए लालायित रहते थे। ये उन पर कोई विशेष कार्य या विशेष कोई वो नहीं करते थे। अब आप ये जान लें कि 1388 में इनकी मृत्यु हो जाती है जब, तो 1388 में इनकी मृत्यु के बाद जो अगले शासक आए वे बड़े ही कमजोर थे। इसी कारण गत कुछ समय में ही तुगलक सत्ता सरे हिंदुस्तान से समाप्त हो गई। ठीक, ध्यान रहे। तुगलक वंश में आगे आप लिख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी, इनमें आप पहले पहले लिख सकते हैं नंबर 1 तुगलक शाह। ठीक, ये फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी थे। फिर उसके बाद चर्चित उत्तराधिकारी जो होते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। बड़े समय से ये लोग 1388 में आते हैं, उसी में समाप्त हो जाते हैं। ऐसे तमाम शासक, अगले शासक जो होते हैं उनका नाम था महमूद शाह। महमूद शाह ये बड़े ही कमजोर उत्तराधिकारी रहे, अत्यंत दुर्बल सुल्तान। इनके समय एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई कि हुजूर का राज्य दिल्ली से पालम तक है। ठीक, ये इनके समय की लोकोक्ति थी। दूसरे जान लीजिए, प्रमुख घटना तैमूर लंग का 1398 में भारत पर आक्रमण। इस आक्रमण से सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई। इस आक्रमण से सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई, अर्थात विनष्ट हो गई। यह आक्रमण जो है बड़ा नुकसान पहुंचाया।
इस समय का लाभ उठाकर महमूद का एक किन्नर गुलाम मलिक सरवर ने जौनपुर को सल्तनत से स्वतंत्र कर लिया तथा जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की। सरकी वंश की स्थापना हुई। चौदह सौ 14 में महमूद की मृत्यु के बाद तुगलक वंश समाप्त हो गया। तुगलक वंश का अंत हो गया। ये इस तरह से 1414 में तुगलक वंश का अंत हो गया और तुगलक वंश के अंत के बाद फिर आता है सैयद वंश, जिसका बहुत ही कम शासन रहा। सैयद वंश का शासन बहुत ही कम रहा, बल्कि लोदियों का शासन कुछ ज्यादा रहा। सैयद वंश हम यहां हेडिंग डाल देते हैं। सैयद वंश, और सैयद वंश चला है 1414 से 1451 तक। चौदह से 1451। क्या खिलजी इतना चले थे? कह सकते हैं आप। 1320 तक खिलजी चले थे, 1390 से 30 साल। ये कितना हुआ? एक बढ़ा दीजिए 15, 10 25, 10 35, 10 45, 5 50, 1 51, 36 37 साल चले ये लोग। यानी सैयद कमजोर होते हुए भी ये सैयद वंश के लोग लगभग 37 साल दिल्ली पर शासन किए। यद्यपि इनका शासन एक क्षेत्रीय शासन बनकर रह गया था, है ना। एक क्षेत्रीय शासन के रूप में ये लोग सत्ता कर रहे स्थापित किए थे और कुछ ज्यादा विशेष नहीं था। सैयद वंश के कुछ शासकों के बारे में बस ऐसे ही जान लें। संस्थापक थे खिज्र खां। आप इस खिज्र खां के बारे में इतना ही जान लीजिए कि ये जिस समय तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया, उस समय यह दिल्ली सल्तनत की तरफ से मुल्तान में सूबेदार हुआ करता था। खिज्र खां, इसने कुछ डर और कुछ चालाकी के कारण तैमूर लंग की बहुत मदद की। तैमूर लंग दिल्ली सल्तनत को ध्वस्त करने के बाद, लाखों लोगों के कत्लेआम के बाद 1 लाख हिंदुओं को उसने दिल्ली से बाहर खड़े करके तत्काल कुछ घंटों के अंदर कत्ल इसलिए कर दिया क्योंकि ये काफिर हैं। काफिर के नाते उनका कत्ल हो गया। वे लोग जगह जगह गिरफ्तार किए गए थे। भयंकर कत्लेआम भारत ने झेला और उसके बाद फिर
वापस लौट गया तैमूरलंग, क्योंकि वो तो लुटेरा था। अपने विजित पश्चिम भाग के भूभागों को खिज्र खां को सौंप दिया और इसी खिज्र खां ने दिल्ली सल्तनत के किसी सुल्तान को न पाकर के पूरे सल्तनत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। हालांकि ये रैयत आला की उपाधि धारण करता था और ये कहता था स्वयं को शाहरुख, अर्थात जो तैमूरलंग का बेटा था शाहरुख का प्रतिनिधि अपने आप को मांगता था कि मैं तो शाहरुख हूं, मैंने शहंशाह के रुख का पालन करने वाला उनका गुलाम हूं, ऐसा कहता था ये खिज्र खां, है ना। इनको रैयत आला भी कहा जाता था। उपाधि रैयत आला एम की उपाधि थी, है ना। खिज्र खां के बाद फिर हुए मुबारक शाह। मुबारक शाह सरहिंदी ने, इनका पूरा नाम है याहया बिन अहमद सरहिंदी। सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही नामक ग्रंथ इन्हीं को समर्पित किया। इन्हीं को समर्पित किया। ठीक, मुबारक शाह। आलम शाह, सैयद वंश के आखिरी सुल्तान। ठीक, इन्होंने बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी और स्वयं बदायूं के एक रियासतदार बन गए। रियासतदार बनकर रहना पसंद किया। अतः बहलोल ने दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना की। आपने सैयद वंश भी पढ़ लिया। नोटेड प्लीज, इसको नोट कर लीजिए। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी इसमें हैं तुगलक शाह, महमूद शाह, बीच में और कई शासक थोड़े थोड़े समय के लिए आए हैं। वे इतने नाकाबिल हैं कि उनका यहाँ उल्लेख करना भी उचित नहीं है। तुगलक शाह थोड़े समय बाद मर गए, जो तुरंत फिरोज शाह तुगलक के बाद सुल्तान बने थे। महमूद शाह इस वंश के आखिरी सुल्तान थे जो अत्यंत दुर्बल थे। इनके समय एक लोकोक्ति प्रसिद्ध हो गई थी कि हुजूर दिल का राज्य दिल्ली से पालम तक है। इनके समय प्रमुख घटना जो हुई 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। ये सुल्तान आक्रमण रोकने में बिल्कुल नाकामयाब थे। इस आक्रमण से सल्तनत छिन्न भिन्न हो गई। ये दिल्ली छोड़कर भाग गए और दिल्ली में लाखों लोग घर से निकालकर कत्ल कर दिए गए, क्योंकि वो इस्लाम नहीं मानते थे, काफिर थे, इस नाते मार डाले गए। इस समय का लाभ उठाकर महमूद का एक किन्नर गुलाम था मलिक सरवर, उसने जौनपुर को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया और जौनपुर में सरकी वंश की स्थापना की।
1414 में महमूद की मृत्यु हो गई और तुगलक वंश का भी अंत हो गया। अंततः सैयद वंश की स्थापना इन परिस्थितियों में हुई कि तुगलक के मर जाने के बाद जब तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था तो एक खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी यहां चुना था। इसी ने रैयत अला की उपाधि धारण करके दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश स्थापित किया। बड़ा ही कम समय, करीब 37 साल ये लोग चले। इनके बाद आते हैं मुबारक शाह। थोड़ा इनका नाम तो होता है, याह्या बिन अहमद सरहिंदी ने इन्हीं के नाम पर तारीख मुबारक शाही नाम के ग्रंथ की रचना की थी। और सैयद वंश के अंतिम शासक होते हैं आलम शाह। आलम शाह सैयद वंश के आखिरी सुल्तान थे। इन्होंने बहलोल लोदी को सत्ता सौंप दी, वो उनको बड़े प्रिय थे और स्वयं बदायूं की एक रियासत में रियासतदार बनकर रहना पसंद किए। अतः बहलोल लोदी ने दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश की स्थापना किया। ओके, नोटेड। अगर नोट कर लिया आप लोगों ने तो हम लोग लगे हाथ अब लोदी वंश भी पढ़ लेते हैं। तो नोट कर लीजिए और हम लोग नोट